हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने इस सुंदर से चैनल जिसका नाम डेरिंग डू है। आज पहली बार मैंने चैनल का नाम लिया है। तो इस चैनल पे हम आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है, तो इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है फिगर शोज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये तो मैंने बोल ही दिया। डिटरमाइन द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो ये C3 कैपेसिटर जो है ये 4 माइक्रोफैरेड का है। इस पे हमें चार्ज निकालना है। तो इस कॉम्बिनेशन को पहले समझ लो। देखो, ये बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, ये गया पॉजिटिव से नेगेटिव, ये गया चार्ज ऐसे गया, ये गया, इस जंक्शन पे आके चार्ज डिवाइड हो जाएगा। ये Q1 और इधर Q2। फिर ये गया चार्ज यहां Q2 फ्लो करेगा और यहां पर भी Q2, यहां पर भी चार्ज डिवाइड हो जाएगा इस जंक्शन में। जब डिवाइड हो जाएगा तो यहां C1 में कुछ चार्ज फ्लो करेगा और C2 में रिमेनिंग चार्ज। ठीक, तो इसका मतलब C1 और C2 में अलग अलग चार्ज फ्लो करेंगे। हमें फाइनली निकालना है Q2। C1 और C2 के कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होगा, यानी जो ये चार्ज ये एंटर कर रहा है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो Q2 ही है। तो ये पैरेलल में है C1 और C2। तो सबसे पहली बात तो ये लिख लो कि यहां चलो यहां सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो C12 हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना 6 माइक्रोफैरेड का बना। तो यहां ये अब ये देखिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सर्किट कैसा हो जाएगा। ये तो आ गया आपका C3 और इधर आ गया आपका C12। ठीक, ये C12 हो गया जिसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफैरेड। C3 की भी पता है 4 माइक्रोफैरेड। ये पूरा ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन, या चलो बात लिख दे जिससे याद रहे, ये यहीं लिख दो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब इनको कंबाइंड, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे होगी आप वो देख लो। सीरीज में है तो 1 अपॉन C123, ठीक है, इन तीनों का इक्वल टू 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C12। ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर सकते हो। 6 प्लस 4 ऑन 24, 6 10 अपॉन 24। ठीक है, 6 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 2 से करा 5 और 12। तो C123 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 माइक्रोफैरेड। सही है। तो अब ये जो सर्किट बनेगा वो इस तरीके का बन जाएगा बच्चों। देखो यहां पे बना रहे हैं हम, ये तो आ गया C123 और ये नीचे आ गया आपका C4 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। ये हो गया आपका 12 अपॉन 5 माइक्रोफैरेड। ये बन गया सर्किट। ये अब पैरेलल में है और इधर इनकी वोल्टेज है, ये वोल्टेज हो गई V बराबर 10 वोल्ट। अब इसमें जो करंट है वो Q2 ही होगा और इसमें Q1। ठीक है, तो इनके जो पूरे कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो कर रहा है वो है Q2 और Q2 हमें निकालना है।
जो कि 4 माइक्रोफैरेड में भी फ्लो कर रहा है और हमसे ये बात पूछी गई है। तो निकाल लो। पोटेंशियल दोनों का अक्रॉस सेम रहेगा, इसके भी अक्रॉस 10 वोल्ट और ऊपर वाले कैपेसिटर के अक्रॉस भी 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहती है। चलो मैं ऊपर का रब कर रहा हूं डस्टर से। ये है हमारा डस्टर। Therefore, लोगों we have to find चार्ज Q2। Q2 निकालना है। तो Q2 इज इक्वल टू C123 इंटू V। V ये दे रखा है पोटेंशियल। दिस इज इक्वल टू 12/5 इंटू 10 कट गया। दिस इज इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम। दिस इज योर आंसर। कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड में है, वोल्टेज वोल्ट में है, इसलिए आपका चार्ज आएगा माइक्रो कूलम में। 24 माइक्रो कूलम इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। फिगर शोज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। वही पुरानी लाइन, इफ नेट कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज 0.5 माइक्रोफैरेड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब ये सी कहां है? सी ये रहा, इसकी वैल्यू निकालनी है। पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस कितनी है? 0.5 माइक्रोफैरेड। अब इस सर्किट को सॉल्व करना आना चाहिए। इस सर्किट को अगर आपने सॉल्व करना सीख लिया तो काफी तरीके के सर्किट आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखो, अब इसे रेड मार्कर से करेंगे सॉल्यूशन, जिससे कि सही से दिखाई दे, सही से समझ में आए। तो सॉल्यूशन, अब आप थोड़ा सा समझ पैदा करनी पड़ेगी। देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल, ठीक। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी, पैरेलल में है तो 2 + 2 इक्वल टू सी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। सी इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैरेड। ये निकल के आ गया। ये देखो, अब ये सीरीज में है। सर्किट कुछ हद तक तो सॉल्व होगा ही। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 + 1/2। यही तो होता है सीरीज का फॉर्मूला। ये 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2, तो ये हो गया 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो C इक्विवेलेंट इसमें हो जाएगी 1। इन दोनों की 1 होगी, इन दोनों की 4 हो जाएगी। अब सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा हमने, यहां आ जाते हैं। बाहर ये है, ये हो गया, ये यहां गए 2 माइक्रोफैरेड, ऐसे गए ये 1 माइक्रोफैरेड, और ये 2, और ये निकालना है हमें C। ये 2 यूनिट नहीं लिख रहा मैं, माइक्रोफैरेड, ठीक है। और ये हमने कंबाइंड इसकी इक्विवेलेंट निकाली 4, तो ये हमने लगा दिया 4। ये इक्विवेलेंट वाली हो गई इन दोनों की। फिर हम नीचे गए, ये 1 माइक्रोफैरेड अंदर है, ये इन दोनों की इक्विवेलेंट क्या आई? 1 माइक्रोफैरेड, ये 1, ठीक। ये नीचे, ये इससे ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे गए, ये पॉइंट बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। बहुत सही। अब और देखो, और फर्दर सिंप्लीफाई करो इस सर्किट को।
ये दोनों सीरीज में। चलो ब्लू मार्कर से बच्चों एग्जामों में ब्लू और रेड मत करना, सिर्फ समझाने के लिए ब्लू रेड यूज कर रहा हूं। एग्जामों में तो वो जो ब्लू पेन होगा ना उसी से सॉल्व करना, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। कंपटीशन में तो क्या है, रबर करो, फटाफट सॉल्यूशन निकाल के ऑब्जेक्टिव पे टिक मार दो, आईआईटी और जेई। तो ये अरे भाई समझ में आना जरूरी है, इसलिए दोनों मार्कर यूज कर रहा हूं। ये सीरीज, ये पैरेलल, पैरेलल। तो जब ये पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 + 1 विच इज 2। ये सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 + 1/4। सॉल्व किया तो 8, 4 + 2 6/8 3/4। C इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/3। तो इनका इक्विवेलेंट आ रहा है 4/3 माइक्रोफैरेड। अब फिर फर्दर सर्किट बनाते हैं। इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, तो ये हो गया C2। अब ये जुड़ गया यहां 2, ये वाला जोड़ दिया था इनका कंबाइंड। ये नीचे पॉइंट B आ गया और C बाहर है, इसका कंबाइंड आया 4/3। ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया A। अब देखो ये सीरीज में, ये सीरीज तो इसमें 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 + 1/2। 2/2 विच इज इक्वल टू 1 तो ये इक्विवेलेंट हो गया 1। इन दोनों का 1 हो गया। सर्किट में इसे फिट करा तो ये आया, छोटा सा सर्किट बन जाएगा अब तो। C और ये 1, नीचे ये 4/3, ये और ये B और ये A। कितना छोटा सा सर्किट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब आप देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, 1 और 4/3। ठीक, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि ये भी तो देखो कि मान लो चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें कुछ चार्ज गया वो यहां डिवाइड हो गया, कुछ पार्ट चार्ज का यहां चला गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट इस तरफ चला गया। यानी इन दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो अलग अलग है। इसका अर्थ हुआ जब चार्ज अलग है तो इसका अर्थ हुआ ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। तो बना लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, पैरेलल। तो बच्चों मैंने बोर्ड रब कर दिया और फाइनली हम इस छोटे से सर्किट पे हैं। तो आप ये देखो, ये जैसे पैरेलल में है हम, तो इनके कॉम्बिनेशन को आप कैसे निकालोगे, यहां निकालते हैं। पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट, चलो ये कर देते हैं, इनका C इक्विवेलेंट यहां आ जाएगा। पैरेलल में है इसलिए 1 + 4/3, तो कितना हो जाएगा 7/3। तो ये 7/3 हो गया। अब ये सर्किट बहुत सिंपल हो गया, देखिए कैसे। ये देखो A, ये C जिसकी वैल्यू निकालनी है, और इसके साथ ये जो इसका कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये हो गया। तो ये C और ये 7/3 और ये पॉइंट B, ये दोनों सीरीज में है। ठीक, इसे भी लिख लेते हैं हम, सीरीज। तो ये हो जाएगा आपका 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C + 1/7/3। दिस इज इक्वल टू 1/C + 3/7। दिस इज इक्वल टू 7 + 3C/7C। और तो ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा 7C/7 + 3
C। और ये C इक्विवेलेंट क्या है? पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसे यहां लिखा बोला गया है नेट कैपेसिटेंस, और इसकी वैल्यू दी है 0.5 माइक्रोफैरड। दिस इज 0.5 माइक्रोफैरड। ये भी पूरा माइक्रोफैरड में निकल के आएगा। इसे सॉल्व कर लो तो 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। देयरफॉर 7c/7 प्लस 3c इज इक्वल टू 1/2। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 14c इक्वल टू 7 प्लस 3c, तो c निकल के आ जाएगा, इधर हो गया 11, 7, साफ साफ लिखो, 7/11 माइक्रोफैरड। दिस इज योर आंसर। ये है बच्चों आपका आंसर, 7/11 माइक्रोफैरड। तो ये जो C आएगा इट इज इक्वल टू 7/11 माइक्रोफैरड। ठीक है ना बच्चों? था मजेदार क्वेश्चन, बड़ा लेंदी। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a 2 microfarad capacitor is charged as shown in the figure. Now the switch S is turned to position 2. Determine the percentage of stored energy dissipated. तो पहले तो मतलब समझ लें कि ये 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर दिया गया। चार्ज कैसे किया गया? किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। वो एक्सटर्नल सोर्स है ये V वोल्ट की बैटरी। तो कनेक्ट करने के बाद ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब फिर क्या करा, ये स्विच यहां से हटा के यहां कर दिया गया, 1 से हटा के 2 पे ले आए। तो बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। और जब काट देना भैया खांसी वाला सीन। तो 1 से जब 2 पे ले आए, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ये भी काट दो। बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। जब 1 से 2 पे लाए तो चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, और ये नेटवर्क बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया। तो इनिशियली जो चार्ज स्टोर हुआ वही सेम चार्ज रहेगा। लेकिन जब ये 1 से 2 पे आ गए तो ये दोनों कैपेसिटर अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। समझ गए? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। यही एक इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो पहले केस में स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी ये निकाल लो, दूसरे केस में स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी वो निकाल लो, दोनों का डिफरेंस, और फिर परसेंटेज की फॉर्म में आंसर निकालना है। ठीक है, आओ इस सवाल को करते हैं। चलो सॉल्यूशन। तो आप ये देखो, इनिशियली स्विच 1 इज ऑन। जब स्विच 1 ऑन है तो चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V। C कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड इंटू V पोटेंशियल, ये हो जाएगा V। सही हो गया बच्चों? इसको हम कूलम्स में ले लेते हैं, यूनिट नहीं लिख रहे लेकिन कूलम्स में है। अब आपका अब सेकंड केस बनता है, व्हेन स्विच 2 इज ऑन। जब 2 पे ले गए, 1 से 2 पे, 1 से 2 पे, ये सेकंड केस है। केस, ये फर्स्ट केस था। चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज विल रिमेन सेम, दैट इज, यहां पे लिख लो 2V, 2V। ठीक है, चार्ज सेम रहेगा,
कैपेसिटर both the capacitors are now connected in parallel. ठीक, therefore equivalent capacitance equal to 2 plus 8 which is 10 माइक्रोफैरेड। ये हो गई आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब दोनों केसेस में स्टोर्ड एनर्जी निकाल लो। स्टोर्ड एनर्जी केस 1, पहले जब स्विच 1 से कनेक्टेड थी पूरा सिस्टम, U1 इज इक्वल टू हाफ, क्या फॉर्मूला होता है, Q स्क्वायर अपॉन C1। ठीक है, दिस इक्वल टू हाफ, Q स्क्वायर कितना हो जाएगा 2V, 2V का होल स्क्वायर अपॉन C1। C1 कितना है 2 माइक्रोफैरेड विच इज इक्वल टू 4V स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल टू V स्क्वायर। ठीक, केस 2, केस 2 ये है आपका स्विच 2 इज ऑन, तो U2 हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2। देखो तो हाफ Q स्क्वायर क्या हो जाएगा 2V का होल स्क्वायर अपॉन C2 क्या हो जाएगा 10। पैरेलल में आ गए ना दोनों कैपेसिटर्स, इसलिए ये 10। दिस इज इक्वल टू 4V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो बच्चों ये पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, तो एनर्जी डिसिपेटेड इसका क्या अर्थ हुआ कि मतलब कितनी एनर्जी कम हो गई। तो ये हो गया आपका डेल्टा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2। U1 कितना है V स्क्वायर माइनस U2 कितना है V स्क्वायर अपॉन 5, ये हो जाएगा 4V स्क्वायर अपॉन 5। इनिशियली V स्क्वायर थी और डिसिपेट हो गई 4/5 V स्क्वायर, तो ये V स्क्वायर का कितना परसेंट है 80% है। दिस इज इक्वल टू 80% एनर्जी डिसिपेटेड। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये तो निकाल लोगे कि 80% डिसिपेट हुई। चलो ये भी निकाल के दिखा देते हैं, इसके लिए रब करना पड़ेगा। चलो यहां से रब करते हैं, कॉपी तो आप करते रहते हो, नहीं तो वीडियो में बैक जाके कॉपी कर लेना। देखो डिसिपेट हुई परसेंटेज डिसिपेशन, जो डिसिपेट हुई वो 4/5 V स्क्वायर, और ओरिजिनली थी कितनी V स्क्वायर इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 100। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 80%। आंसर है ना, आसान। तो बच्चों बस कंसेप्ट है सिंपल सा कि पहले जब 1 से कनेक्टेड था तो इसमें चार्ज स्टोर हो गया इस कैपेसिटर में, और जब 2 से कनेक्ट हो जाएगा तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे और चार्ज सेम रहेगा।
ये कंसेप्ट अगर दिमाग में रह गया तो इस तरीके का क्वेश्चन कर लोगे। इस कंसेप्ट पे काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, दो केसेस बनेंगे। पहले केस में चार्ज स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर में, दूसरे केस में कोई चेंज आ जाता है नेटवर्क में या कैपेसिटर में, और दोनों केसेस में आपको स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है और डिक्रीज इन एनर्जी क्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस। तो ऐसे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं। बस ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, सारे न्यूमेरिकल कर लोगे आप। ठीक है बच्चों, तो ठीक, बाय। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए। हाँ, इनकी प्रैक्टिस करो, मास्टर हो जाओगे।